अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है और प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी होती है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के कितने पार्ट होते हैं और पहला पार्ट जो फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स है हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है इसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। यानी कस्टमर्स ऑर्डर देते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन या अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और उसके मुताबिक गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है वो जॉब कॉस्ट शीट के जरिए रिकॉर्ड की जाती है। एक सिंपल मेथड होता है क्योंकि जॉब ऑर्डर की गई है या जॉब स्टार्ट की है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर्स, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एमओएच स्पेसिफाई करना इजी होता है, डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है इसकी कॉस्ट रिगार्डिंग मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये इसके कंट्रास्ट है। प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत मुश्किल होता है कि आप डायरेक्टली कॉस्ट ट्रेस करें। उसकी वजह ये है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये कस्टमर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं बनता, बल्कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ये मास प्रोडक्शन होती है और ये ऑटोमेटेड कंटिन्यूस सिस्टम होता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन मीन्स कि गुड्स बने जा रहे हैं। ये ऑर्डर के मुताबिक नहीं होते, ये सारे आइडेंटिकल होते हैं। अब आप इसमें कोई भी होम अप्लायंसेस की एग्जांपल ले लें, स्टेशनरी आइटम्स की एग्जांपल ले लें। कोल्ड ड्रिंक्स आपके पास मौजूद होती हैं, कोक है, नेस्ले जूस है या आप आप कह लें कि बने बनाए गुड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। आप जाके उसको परचेज कर लेते हैं। सो ये प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। ये जो तमाम गुड्स होते हैं ये अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग बन के आ रहे होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की खास बात यह है कि ये गुड्स आमतौर पे एक डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस नहीं होते, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें लेदर गुड्स की, या आप यूं इसको मजीद स्पेसिफाई कर लें कि आपके हैं एग्जांपल ले लेते हैं हम लेदर जैकेट्स की। तो होता ये है कि अब एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वन, जहाँ पे लेदर की कटिंग हो रही है, तो आप इसका नाम कटिंग डिपार्टमेंट दे दें। दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टिचिंग हो रही है, तीसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे फिनिशिंग हो रही है। सो यूनिट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस होते हैं और एक डिपार्टमेंट का जो अ, आप कह लें एक डिपार्टमेंट में काम होता है, गुड्स फिनिश हो जाते हैं, फिर वो उस डिपार्टमेंट के लिए फिनिश हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डिपार्टमेंट का वो स्टार्टिंग वर्क होता है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग चलती रहती है। अब अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग में देखें तो हमारे पास जो उसकी कॉस्टिंग करने के लिए है, हर डिपार्टमेंट की अलग प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है। यानी उस डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स स्टार्ट हुए और उसके बाद जब फिनिश्ड हो गए तो कितने ट्रांसफर्ड आउट हो गए, कितने अभी स्टिल वर्क इन प्रोसेस में रह गए और फिर उसकी क्या-क्या कॉस्ट लगी है। उसमें कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड लगा है, ये सारा हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 4 पार्ट हैं: एनालिसिस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे, एनालिसिस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स। फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स, अब जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स, यानी इसमें हम यूनिट्स की ट्रैकिंग देखते हैं
कि कितने यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे, कितने फिनिश्ड हो गए, अब कितने रह गए हैं, वर्क इज स्टिल इन प्रोसेस में, कितनों पे काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट में, वो या तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एनालिसिस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स है, उसका स्केड्यूल या परफॉर्मा कुछ इस तरह से बनता है। इसमें हमारे पास आप देखिए वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, 20,000 यूनिट्स मौजूद हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं जितने यूनिट्स आपने स्टार्ट किए हैं। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री में हम यूनिट्स स्टार्टेड ऐड कर देते हैं, तो आप कह लें कि टोटल यूनिट्स टू अकाउंट फॉर आ जाता है कि हमने आप इतने यूनिट्स 50 यूनिट्स लेके जॉब स्टार्ट की या काम शुरू किया या प्रोसेस शुरू किया। अच्छा, जब मंथ एंड हो जाता है तो हमें पता चलता है कि कितने यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए और ट्रांसफर्ड आउट कर लिए। ये ट्रांसफर्ड आउट चाहे ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हो, बात ये है कि जितने यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं और जितने स्टिल इनकम्प्लीट रह गए हैं वो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री में रह जाते हैं। यानी ये जो 50,000 यूनिट्स थे, इसमें से हम देखेंगे कि हमने कितने कंप्लीट कर लिए और जो कंप्लीट नहीं कर पाए वो किस में रह जाते हैं, वो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं वो जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसके अलावा यूनिट्स स्टार्टेड एंड यूनिट्स कंप्लीटेड। तो दूसरी ख़ास बात ये है कि जो ये फिज़िकल फ्लो ऑफ यूनिट्स है, इनके दोनों साइड हमेशा इक्वल ही रहने चाहिए हैं। यानी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और स्टार्टेड को हम प्लस करें तो ये बराबर होना चाहिए यूनिट्स कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री के। अ, इसमें कोर्स पैक है आपका रोनल हिल्टन का मैनेजेरियल अकाउंटिंग और इसमें हम प्रॉब्लम कवर करेंगे आज 4-15। तो 4-15 में आप देखिए 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3, तीनों का अलग-अलग आपको फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स बनाना है या इसको हम कह देते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट 1 है, एनालिसिस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसका जो मेथड है वो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं और इसमें हमेशा ऐड करते हैं यूनिट्स स्टार्टेड। तो हमारे पास दोनों को ऐड करके हम जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं उनको हम कहते हैं टोटल यूनिट्स टू अकाउंट फॉर। और जब हम इसका दूसरा साइड अगर देखना चाहें तो उसमें क्या होता है, यूनिट्स completed and transferred out और इसमें हम ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी जितना बच जाता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, टोटल, इसको हम कहते हैं टोटल यूनिट्स टू अकाउंट फॉर। और इनके दोनों साइड हमेशा क्या आने चाहिए हैं, इक्वल आने चाहिए हैं। दिस साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दिस साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इसका पार्ट 1 पढ़ें तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है वर्क इन प्रोसेस सितंबर 1 इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस सितंबर 1 इन्वेंट्री जो कि आपको दी हुई है 9,000 टन सितंबर 1, यानी ये आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। इसके अलावा यूनिट्स स्टार्टेड है, यूनिट स्टार्टेड हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ एंड वर्क इन प्रोसेस सितंबर 30th। September 1st is your opening inventory and September 30th is your closing inventory। और अगर हम फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स देखें तो आप उसको चेक करें कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है
वो इस जगह हम सबसे पहले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं यूनिट स्टार्टेड। और जो हमारा सेकंड पार्ट बनता है, सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीटेड होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड में हम ऐड कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे एक्सेल पे तो आप देखिए वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमें कितना दिया हुआ है 9000 और हमें यूनिट स्टार्टेड नहीं पता, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन हम दूसरी तरफ जाए तो यूनिट्स कंप्लीटेड हमें दिया हुआ है 19000 और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 2000 और हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करके जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स अकाउंट फॉर आ रहे हैं वो 21000। और मैंने आपको अभी बताया कि दोनों यूनिट्स यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 21 है तो इधर भी हमारे पास क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए। और यूनिट स्टार्टेड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल यूनिट्स 21 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 9000। जो बैलेंसिंग फिगर होगी दिस वुड बी योर यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। सो ये आंसर है आपका यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। एक बार हम फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके पार्ट 2 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में दिया हुआ है आपको यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस इन Feb 1 is your opening inventory. यूनिट्स स्टार्टेड भी आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग फैब हम दूसरे पार्ट में लिखते हैं। और 28 Feb is your closing month, so closing inventory is not given, वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ये था आपका आंसर फॉर पार्ट 1। तो यहाँ पे हम आंसर कर लेते हैं पार्ट 2 का। और पार्ट 2 में आप देखिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दिया हुआ है 13,000 किलोग्राम और हमने जो यूनिट स्टार्ट किए हैं वो कितने हैं 1500। और हमें पता है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 14500। जबकि हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है 9200 और हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों साइड हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर 14,500 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 14,500 होगा। तो बैलेंसिंग फिगर हम कैसे मालूम करेंगे, 14,500 में से आपने जो यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं वो माइनस कर दें तो फिर आपके पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की आ जाएगी। इस तरह से फिर हम मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम और प्रैक्टिस करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में क्या है, हम हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है हम ये देखेंगे। और हमारे पास जो गिवन है वर्क इन प्रोसेस जनवरी 1 मीन एट स्टार्ट ऑफ द मंथ इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। यूनिट स्टार्टेड कितने हमने यूनिट शुरू किए ये भी गिवन है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। और उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं दिए हुए हैं, हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं है लेकिन हमारे पास दिसंबर 31 यानी पीरियड एंड इन्वेंट्री मौजूद है। तो अगर हम इन 4 अमाउंट में से कोई भी हमें 3 अमाउंट दी हुई है तो फोर्थ वन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमें 1 लाख गैलन्स दी हुई है। इसमें हम लिखेंगे स्टार्टेड, तो हमने कितना स्टार्ट किया 850 हमने मजीद स्टार्ट किया। तो आप अगर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यूनिट्स
टू अकाउंट फॉर कितने आ जाएंगे यूनिट्स टू अकाउंट फॉर हमारे पास 9,50,000 गैलन्स हो गए, जबकि वर्क इन प्रोसेस दिसंबर 31 यानी आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 2 लाख गैलन। और हमें पता है कि दोनों साइड हमारे इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पे 9,50,000 होना चाहिए। तो मिसिंग फिगर्स है, मिसिंग फिगर हम कैसे मालूम करेंगे? मिसिंग फिगर मालूम करने का तरीका ये है कि जो टोटल है 950, इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2 लाख की, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ट्रांसफर्ड आउट कितने किए। सो इस वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग के तहत बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के पहले पार्ट की हमने प्रैक्टिस की। पहला पार्ट कहलाता है एनालिसिस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमने देखा कि फिजिकली डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स आपने स्टार्ट किए, ओपनिंग और क्लोजिंग में कितने यूनिट्स थे मौजूद या हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसमें से कितने यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफर्ड आउट हो गए। तो ये 4 चीज़ें होती हैं फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स में। इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का दूसरा पार्ट होगा, जो कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कहलाते हैं। तो हम कैलकुलेशन ऑफ ईयू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट। टेक केयर।